कमीशन अब 202 सीट का हर्षवर्धन जी दे रहा है। हर्षवर्धन जी बस हर्षवर्धन जी आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा जी बोलिए। मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आए हैं और अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो इसमें भाजपा के लिए बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। इसका मतलब कि लिंगायत का हाथ भी छूटा है और ये बड़ी चिंता की नहीं, लिंगायत आप आते हैं तो आप येदियुरप्पा को नहीं भूल सकते। इसका मतलब येदियुरप्पा ओनली ऑन द फेस ऑफ इट बीजेपी के साथ है। वो नाराजगी जो थी अंदर, वो हर्षवर्धन जी वो आप समझ रहे हैं, हम पत्रकार के तौर पे समझ रहे हैं। येदियुरप्पा नाराज थे, येदियुरप्पा को मनाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने खुद कोशिश की, लेकिन इसका मतलब वो चला नहीं है, चला नहीं। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये भी समझना पड़ेगा कि उसका कैडर बहुत मुश्किल से बाहरी लोगों को स्वीकार करता है। बसवराज बोम्मई भले भाजपा के नेता थे, भले वो चुनाव जीत कर आए, भले वो मुख्यमंत्री बन गए, कैडर ने कर्नाटक में बोम्मई को एक दिन भी नेता स्वीकार नहीं किया। ये भी समझना पड़ेगा। हमने पिछले इलेक्शंस में वोट शेयर का एनालिसिस किया था। अभी जो प्रेजेंट एनालिसिस है, जो अभी श्वेता और हिमानी बता रहे थे, कांग्रेस बीजेपी 36.5 पे आ गई है, कांग्रेस 43.8 पे आ गई है। 8% का वोट शेयर का फर्क है जो क्लीन अभी दिख रहा है। 8%, 8% का वोट शेयर, 2% के वोट शेयर में खेल हो जाता है। ये तो 8% का वोट शेयर है। ये बहुत बड़ी सफलता है और उसका क्रेडिट कांग्रेस की इस बात को भी देना चाहिए कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया हम दोनों को लेकर हम लोग टीवी पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर कहते हैं कि दोनों की बड़ी लड़ाई है, बहुत कुछ है, लेकिन दोनों ने जो यूनाइटेड फेस दिखाया है, जो उनका ब्रेव फेस दिखाया, कभी कुछ निशान जैसा लगा रहे हैं, कभी कांग्रेस का झंडा लगा रहे हैं, कभी दोनों बैठकर यूं ही हंसते हुए वीडियो जारी कर दे रहे हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल, अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को उनका ड्यू देने जा रही है या फिर वो गलती करेगी जो मध्य प्रदेश में की? बिल्कुल, और डीके शिव कुमार इस मामले में इसमें बहुत सिंपल है। अगर गांधीज और वाड्रास की चलेगी ना हिमानी, तो गलती होगी। अगर हम इस नंबर्स नंबर्स बदल रहे, कांग्रेस 107, बीजेपी 84, जेडीएस 28, जेडीएस बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस थोड़ा नीचे आया है, कांग्रेस 107 पे आ गया है, कांग्रेस 106 पे आ गया है बोलते बोलते, बीजेपी 84, कांग्रेस 106, जेडीएस 29, जेडीएस 29, अनंत विजय रत्नाकर जी, कांग्रेस 106 पे आ गया, मैजिक नंबर से नीचे आ गया। तो शहजाद जो बोल रहे थे 12 बजे तक वेट करो, अगर ये इसी के बीच में ढिली डाली करता रहा तो जेडीएस तो प्लेयर बन जाएगा बॉस। त्रिपाठी जी भाई, मैंने आपको पहले कहा था कि लेट अस वेट फॉर द होल रिजल्ट। मेरा यही मानना है कि जेडीएस करीब 40-50 कम होगी परसेंट, और ये जो बीजेपी है 20 से 28% के बीच में जाएगी, कम होना उनका। और ये भी मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है वो मैजिकल फिगर जिसको आप बोलते हैं उससे ऊपर जाएगी। इसके चलते वेट एंड वॉच। आपका जो फ्लक्चुएशन है वो 116 लोग आकर के 107-9 पे आ गया, फिर वो फ्लक्चुएट करेगा रीजन वाइज। जहां जहां बैलेट खुलता जाएगा, ईवीएम खुलती जाएगी, काउंटिंग होगी। अभी जो आप बोल रहे हैं जेडीएस के स्ट्रॉन्ग अब क्या है इलेक्शन कमीशन का आपके साथ कोई बैर है? इलेक्शन कमीशन आता है आपके बीच में। देखिए, इलेक्शन कमीशन अब 110 दे रहा है कांग्रेस को, हिमानी, सोहेल और श्वेता, और 71 दे रहा है बीजेपी को। गैप 40 का है, 39 का इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, हर्षवर्धन जी, जो कि अपने आप में इट्स इमेंस। ऐश्वर्या जी, मैं 2-3 बातें छोटी जी प्लीज। देखिए, ये ध्यान देना जरूरी है, जगदीश शेट्टार 2013 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने और भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम की तरफ चली गई थी, वोट परसेंटेज में भी, सीट शेयर में भी। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझना है, जो उसने जोखिम लिया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि येदियुरप्पा को हटाना भी कोई गलत फैसला नहीं था, लेकिन उनको अपना कोई ऐसा नेता लाना चाहिए था जो येदियुरप्पा की जगह चेहरा बन सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों से लेकर लिंगायत और वो कलिगा को देंगे, तो वो वहां पर लीडरशिप में रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। और जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, कोई नहीं कह रहा था कि वहां भाजपा की सरकार बन रही थी, सब कह रहे थे कि कांग्रेस की बन रही। लेकिन अगर लास्ट 10 डेज की कैंपेन में जो बजरंग दल पर बैन, उसको पीएफआई से इक्वेट करना, यानी साफ साफ दिख रहा है कि आपको कौन सा वोट बैंक चाहिए। और एक तरह से कहें तो राजनीतिक तौर पर ठीक है कि आप चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, कांग्रेस की चिंता ही यही है। पर अगर इसके अंदर एक अगर समीकरण आए, अनंत विजय जी, रत्नाकर त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, इन तीनों को रखिएगा। अजय अरोड़ा जी को मैं स्टूडियो में देख पा रहा हूं, इफ यू कैन हैव हिम ऑन द स्टेज एज वेल ऑन द। मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी का नंबर है इस समय सोहेल 84 है ना, 84, जेडीएस है 29, 84 और 29 हुआ
13, 10, 113 प्लस अन्य कितने हैं? 5, 113, 118 सरकार बनती है। मैं ये कह रहा हूं अगर 113 से कम रह जाती है कांग्रेस, अनंत विजय जी, अगर नंबर नहीं छू पाता, मैजिक नंबर नहीं छू पाता, ये मैं तब कह रहा हूं मैजिक नंबर अगर नहीं छू पाते, 113 पार कर गए, 114 आ गए तो बात खत्म। पर अगर 114 नहीं बनता तो आप जोड़िए बीजेपी प्लस जेडीएस प्लस अन्य सरकार बनती है। और पिछली बार 104 में ही खेला हो गया था बीजेपी का। अनंत विजय जी, पिछली बार 113 का वेट नहीं किया था बीजेपी ने सोहेल, पिछली बार 104 में हिमानी कर दिया था श्वेता। अनंत विजय जी, वैसे तो एक बार कांग्रेस ने भी खेला कर दिया था जब कुमार स्वामी को उन्होंने ऑफर कर दिया था चीफ मिनिस्टर का, बहुत कम सीटों के होने के बावजूद। लेकिन आज जैसे जैसे आंकड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयान बड़े दिलचस्प तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं। कोई कह रहा है थोड़ा इंतजार कर लो, अभी तो लोग कह रहे थे 140 150 सीटों पर कांग्रेस पहुंच जाएगी। जैसे ही जैसे आंकड़े थोड़े नीचे की ओर जाते हैं, लोग कहते हैं इंतजार कर लो भाई। तो मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि 12 बजे तक इंतजार कर लो, क्योंकि 2 घंटे तो जो मतपत्र हैं डाक से आए हैं, एक तो वो और दूसरा जो 80 वर्ष के ऊपर के लोगों का वोट है उनकी गिनती हो रही है। अब पता नहीं अभी तक भी वो खुले हैं कि ईवीएम